टू या राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार एक न्यूज 24 पर चौकीदार दफादार के मामले को लेकर लगातार हम आपके समक्ष एक एक पल पल का अपडेट साझा करते हैं। लेकिन आज जो कि चौकीदार दफादार मामले में सबसे बड़ी तारीख थी, यानी 11 नवंबर, आज ही के दिन चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। काफी जन सैलाब दिखा गया और चौकीदारों के अंदर काफी आक्रोश भी दिखे गए। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त क्षितेश जी भी मौजूद है। क्षितेश जी, चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार सरकार से गुहार कर रही है और कहा जाए तो इसमें बड़े मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम नेता सिर्फ उन्हें आश्वासन देने का कार्य किए। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और चौकीदार दफादार एक तारीख फिक्स किए थे, यानी कि आज 11 नवंबर। इस तारीख से पहले भी सरकार उनकी बातों को हमेशा की तरह टालते रहे। तो आपकी क्या राय है इस पर क्षितेश जी? मैम, सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से आज पटना में जन सैलाब उभरा था इस चीज़ को लेकर, अपनी मांग को लेकर, ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा में बहुत बड़ा प्रभाव दिखाएगा। उनकी मांग को लगातार आश्वासन के रूप में बदला जा रहा है और उनको डेट पे डेट दिया जा रहा है। लेकिन आज की जो तारीख थी वो अहम भूमिका थी, जिसको लेकर नीतीश कुमार के पास भी वो उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। लेकिन कोई इस पर कुछ कहने से बचना चाहता है, कुछ कह नहीं पा रहा है या फिर कहना नहीं चाहता है। लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये कह दी कि हमने 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अगर इस बार हमारे साथ हमारे पदों को फिर से बहाल नहीं किया गया तो 2025 के विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान, यानी साफ तौर पे चौकीदार दफादार भाइयों ने अब सरकार को चुनौती दे दी है और ये जरूरी भी था, क्योंकि सरकार लगातार हमारे चौकीदार दफादार भाइयों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। कहा जाए तो चौकीदार दफादार वही जो बिहार की राजधानी पटना में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उन पर सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करा दी जाती है। और कहा जाए तो 4 रोटी पर बैठने वाले चौकीदार दफादार आधी रोटी पर कब आ गए ये पता भी नहीं चला, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई। यानी कहीं ना कहीं सरकार हमारे समाज के लोगों के साथ, पासवान समाज के लोगों के साथ काफी ज्यादा नाशुक और कड़क बर्ताव कर रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, पहली चीज तो ये हमें समझना चाहिए कि ये आजादी से पूर्व भी थे जी, आजादी के बाद भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन अचानक से इस प्रथा को बंद कर दिया जाए, इनकी वैकेंसी बंद कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश होगी। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने इस चीज़ को और इस मांग को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है बिहार में, तो बिहार विधानसभा में इसका परिणाम दिखना लाजमी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जो कि खुद एक पासवान समुदाय से आते हैं, इसके बावजूद भी वो भी उनके मामले को काफी, कहा जाए, नॉर्मल बर्ताव से लिए। यही कारण रहा कि अब पासवान समाज चिराग पासवान पर भी नाराज है। लेकिन वही कई चौकीदार दफादार ये भी कहते नजर आए कि चिराग पासवान कम से कम हमारी बातों को सुने थे। आपको याद होगा कि चिराग पासवान के जीजा यानी कि अरुण भारती जी उनसे बातचीत किए थे, उन्हें बड़ा आश्वासन दिए थे कि जल्द ही आपके मामले को लेकर हम सीएम नीतीश से बात करेंगे। लेकिन कड़ी रुख ये देखने को मिल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान की बातों पर डटे नहीं और यही कारण है कि चौकीदार दफादार अब चिराग पासवान पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपने सही बात कही। इसमें एक बात समझने के लिए ये है कि एनडीए की सरकार है बिहार में। पहली बात, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं जी, आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये इसलिए कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया तो आने वाले समय में नुकसान होगा। इसलिए चिराग पासवान भी हों, नीतीश कुमार हों, सम्राट चौधरी हों, जो भी हों, इस बात को अभी कहीं ना कहीं टालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात तब देखी गई जब कई लड़कों को बुलाया गया, ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन ट्रेनिंग होने के बावजूद भी उन्हें वैकेंसी के तौर पर और उन्हें पूर्णतः रूप से नियुक्ति नहीं दी गई, जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ सरकार खेलने का कार्य कर रही है। एक तरफ देखा जाए तो सरकार लगातार कहती चलती है कि हम युवाओं के विकास के बारे में सोच रहे हैं, उनकी शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, लगातार रोजगार हम उन्हें देना चाहते हैं। लेकिन किस तरह की रोजगार है कि एक पासवान समाज का लगातार चलने वाले पूर्वजों से जॉब छीन रही है सरकार। देखिए, बिहार हमेशा से शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान हालत जो है उसको देखते हुए लोग यहाँ से पलायन करने पे मजबूर हैं। बिल्कुल। जब भी शिक्षा की बात आती है तो हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी की बात होती है जो विश्वविख्यात है, लेकिन आज बिहार में यूनिवर्सिटी की बात की जाए, शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को मजबूरी दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार भी ध्यान नहीं देना चाहती है। रही बात रोजगार के नाम पर फॉर्म भरवा दिया जाता है और कभी वैकेंसी
रोक दी जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना देखा जाए तो चौकीदार दफादार का कोई प्यारा रुख या फिर कहा जाए तो थोड़ी बहुत रुझान चिराग पासवान की तरफ है, क्योंकि अरवल में जब वैकेंसी को रोक लगा दिए थे चिराग पासवान, उस समय से चौकीदार दफादार के अंदर एक उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान उनके मुद्दे को थोड़ा समझ रहे, बूझ रहे और उनके बारे में सोच भी रहे, और यही कारण रहा है कि चिराग पासवान काफी बसते नजर आते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, चिराग पासवान युवा नेता हैं, ये बात सही जी। है, और बिहार को लेकर इन्होंने कई बार आवाज उठाई है, बिल्कुल। बिहार विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक भी इन्होंने आवाज उठाई है, जी। लेकिन इस मुद्दे से वो हरगिज बचना चाहते हैं। पहली बात, उन्होंने भी इस चीज को दिखा ही दिया, डेट बाई डेट देकर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम नीतीश जी से बात करेंगे, लेकिन इस बात पे अभी तक कहाँ कुछ निष्कर्ष निकला। बिल्कुल, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ गया है, जहां हर एक पार्टी अपने प्रत्याशियों को पूरे दावेदारी मजबूती के साथ मैदान में उतारने की कमर कस ली है। लेकिन चौकीदार दफादार आज खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनको बड़ा असर देखने को मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं वोट बैंक पर सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा, चाहे नीतीश कुमार ही के लिए ही क्यों ना हो या फिर केंद्रीय मंत्री कहे जाने वाले और सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए ही क्यों ना हो। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है। बिहार में इनकी आबादी अच्छी खासी है, और जिस चीज को, जिस समाज की आबादी ठीक ठाक है, अगर वो समाज जो प्रथा पहले से चली आ रही है वो अपनी मांग को लेकर लड़ रहा है, सड़कों पे उतर रहा है, तो उसमें क्या गलत है? उस मांग को सुननी चाहिए सरकार को, एटलीस्ट एक बार नहीं हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए इस मुद्दे पे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा। जी, तो जैसे कि अभी आपने सुना कि चौकीदार दफादार मामले को लेकर लगातार एक न्यूज 24 पर हम पल अपडेट तो साझा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हो गई जब आज चौकीदार दफादार सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार को घेरा बनाने का कार्य करेंगे पासवान समाज और चौकीदार भाई, क्योंकि जिस तरह से सरकार उन्हें लगातार ठगने का प्रयास कर रही है, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, और कहा जाए तो कई युवाओं के साथ यहाँ ठगी देखी जा रही है। युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद उनको ना ही जॉब दिया गया, ना ही उस वैकेंसी पर नियुक्ति की गई। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत रुझान देखा जाए तो चौकीदार दफादार का चिराग पासवान के प्रति काफी प्रेमपूर्ण देखा गया। हालांकि चिराग पासवान इस प्रेमपूर्ण को लगातार कब तक बनाए रखेंगे और अगला कदम क्या होगा सरकार का, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में काफी तादाद में चौकीदार सड़क पर उतरे हैं। कहीं ना कहीं सरकार इन बातों को समझ गया होगा कि जो चुनौती है उनको कितना भारी पड़ने वाला है। अब अगला कदम देखना दिलचस्प रहेगा, तब तक लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।